अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पर, जिससे मुझे कुछ पता चला। आजकल बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। वीडियो में पता चला कि बहुत सारे लोग अपने आप को काल्की अवतार और सायरन महापुरुष कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग बड़ी तलाश में हैं कि आखिर काल्की अवतार पैदा हो चुके तो कहाँ हैं, सायरन है तो कहाँ है, महापुरुष कहाँ है। बहुत सारे लोग अपने अपने उस्ताद की तारीफ करके उनको काल्की अवतार, सायरन और महापुरुष बना रहे हैं। जो जिसको पसंद कर रहा है उसको काल्की अवतार, महापुरुष, सायरन बना रहा है। बहुत सारे लोग अपने आप को दावा कर रहे हैं। अगरचे आप काल्की अवतार नहीं हो, सायरन नहीं हो, महापुरुष नहीं हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोगों के दिलों को ठेस पहुंचा रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि लोगों के दिलों को तुम ठेस पहुंचा रहे हो? और जिस दिन तुमसे सवाल किया जाएगा कि क्या तुम काल्की अवतार थे, अगर नहीं थे तो खुद को काल्की अवतार क्यों बताया, तब आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। तब आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। झूठ बोलकर थोड़े से शायद पैसे कमा लो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, लेकिन एक दिन न जाने कितना निकल जाएगा और कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। वैसे भी झूठ बोलना पाप है, और एक अच्छा नाम लेकर तुम अपने आप को पापी बना रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो वाकई में काल्की की तलाश करना चाहते हैं, महापुरुष को जानना चाहते हैं, सायरन को जानना चाहते हैं। तो काल्की अवतार, सायरन और महापुरुष जो बताया गया है, जैसा कि काल्की अवतार भगवत गीता और दीगर बहुत सारी हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एक काल्की अवतार आएंगे कलयुग में, और नास्ट्राडामस की मशहूर प्रेडिक्शन है कि हिंदुस्तान में एक सायरन पैदा होगा, और हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश, जय गुरुदेव महाराज की भविष्यवाणी है कि हिंदुस्तान में, वो भी यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक महापुरुष पैदा होगा। और ये तीनों के बारे में कुछ मिलती जुलती कहानियाँ बताई गई हैं, और ये तीन के तीनों के बारे में ये जो मेन बताई गई है बात, वो एक ख़ास बात है कि वो मुल्क में और दुनिया में चैन अमन पैदा करेंगे, लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, इंसाफ होगा और दुनिया में चैन अमन कायम होगा। और काल्की अवतार के बारे में बताया गया है कि वो पापियों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। जैसा कि महाभारत में कहा गया है, कौन से वो हिंदू संस्कृत में युगे युगे कुछ कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब कृष्णा जी कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ, ऐसा कुछ कहा गया है उनमें। तो काल्की अवतार के बारे में ये कहा गया है कि वो आएंगे तो दुष्ट पापियों का नाश करेंगे और अधर्मियों का नाश करके धर्म को स्थापित करेंगे। सायरन के बारे में कहा गया है कि वो दुनिया में, देश में और दुनिया में, जिस देश में पैदा होगा उस देश में भी और दुनिया में चैन अमन कायम करेगा। दुश्मनों से वो मुकाबला करेगा, जालिमों का खात्मा करेगा और वो चैन अमन कायम करेगा। महापुरुष के बारे में जय गुरुदेव महाराज ने भी यही कहा है। तो तीनों के दरमियान बात एक ही जैसी है कि वो दुष्ट पापियों का सर्वनाश करके हक और इंसाफ का कानून लागू करेंगे और धर्म की स्थापना होगी। और
धर्म की स्थापना होगी। दुष्ट पापियों का नाश करके धर्म की स्थापना होगा। लोग करेंगे काल की अवतार, सायरन, महापुरुष। यानी जो चीज अधर्म होगा उसे हटा दिया जाएगा और जो धर्म होगा उसे स्थापित किया जाएगा। अधर्म को नाश करके, दुष्ट पापियों को नाश करके जो अधर्मी होंगे उनका खात्मा करके धर्म की स्थापना की जाएगी। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप एक काम करें, अगर आप काल की अवतार को, चारण को, महापुरुष को जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, तो बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। एक ऐसा कोरा कागज लीजिए, देख लीजिए, और एक कलम लीजिए, इस पे लिखिए। एक कागज लीजिए, लिखिए काल की अवतार। फिर उस कागज के नीचे काल की अवतार के सारे गुण लिखिए। वो जब आएंगे तो क्या करेंगे? पापियों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। और जो कुछ आपको जानकारी है आपकी किताबों में, आप जिस किताब से भी जानकारी हासिल करते हैं वो सारी इसमें लिख लीजिए। जिन बातों में आपको इख्तलाफ है उसको पहले साइड में रख दीजिए, और जिन बातों में इख्तलाफ नहीं है उनको इस कागज में लिख लीजिए। और जब आप लिख लेते हैं 100% सही बात कि काल की अवतार जी आएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, पापियों का नाश करेंगे, सफेद घोड़े पर आएंगे, उनके हाथों में तलवार होगी, जो भी आप जानते हैं इस पे लिख लीजिए। और जिसमें शक है, इख्तलाफ है, उसको आप जब आप सच इसमें लिख लें तो फिर इख्तलाफ वाली बात ऐसे दूसरा पेपर लें, उस पे लिख लें और लिख लें कि इसमें इख्तलाफ है, और इस सच वाले पेपर में लिख लें कि इसमें इख्तलाफ नहीं। फिर उसके बाद सायरन का नाम लिखें एक दूसरे कागज पर, और फिर वो जो करेंगे वो उसके नीचे सब लिखते जाएं। जिसमें इख्तलाफ हो उसका अलग पेपर बना लें। इसी तरह महापुरुष के बारे में जो आप जानते हैं लिख लें, जो कुछ यकीनी बात है वो लिख लें, और उसके बाद जो इख्तलाफ है उसको अलहदा पेपर में लिख लें। फिर उसके बाद आप ये सोचें तीनों पेपर को लेकर कि जो 100% काम इनका सही है वो तीनों महापुरुष के कामों में कितना अंतर है, क्या फर्क है, उससे मैच करो। आपको लगेगा कि तीनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं। काल की अवतार भी दुष्ट पापियों का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे, सायरन भी पापियों का नाश करके एक धर्म, एक झंडा की स्थापना करेंगे। महापुरुष, उनका भी काम तकरीबन यही है, देश में और विदेश में, दुनिया में शांति कायम करेंगे। और शांति कब कायम होगी? जब वो पापियों का नाश करेंगे, एक सच्चा हक का कानून जब लागू करेंगे तो वो वही धर्म होगा। हक, सच्ची बात, जो धर्म की स्थापना करके वो भी दुनिया में और देश और दुनिया में चैन अमन कायम करेंगे। तो एक जैसी बात है तीनों महापुरुष की। तो आप ये सोचें कि तीनों महापुरुष फिर किस मुल्क में आएंगे, और तीनों महापुरुष की पेशनगोई के मुताबिक ये इशारे मिलते हैं कि वो हिंदुस्तान में ही पैदा होंगे। महापुरुष भी, जय गुरुदेव जी ने कहा है कि वो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में पैदा होंगे। नॉस्ट्रेडमस
ने सायरन के बारे में कहा है कि वो हिंदुस्तान में पैदा होंगे जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और हिंदुस्तान में ऐसी जगह वो पैदा होंगे उस क्षेत्र में, उस बारे में कहा गया है नास्टेडमस जी की किताब से। उनकी किताब से हवाला जो यूट्यूब पर दिया गया है, वो दिया गया है कि 5 जल धाराओं के दीप से, 5 जल धाराओं के दीप से, यानी 5 जल धारा होंगी, उनके बीच में चारों तरफ से 5 जल धाराएं होंगी और बीच में एक दीप होगा, वो दीप बनेगा। जब चारों तरफ से पानी होगा तो बीच में जो होगा वो दीप होगा। तो 5 जल धारा के दीप से सायरन सेलिन का उदय होगा। तो जब 5 जलधारा ऐसी होंगी कि जो चारों तरफ से घेर लेंगी और बीच में एक दीप बनेगा, उसी दीप से सायरन सेलिन का उदय होगा, जो 3 तरफ से पानी से, नदी से, पानी से घिरा हुआ होगा, जो 3 तरफ से हमेशा पानी से वो क्षेत्र घिरा होगा, जो 3 तरफ से पानी से घिरा होगा, वहां से सायरन सेलिन पैदा होगा, वहां से उसका उदय होगा। और काल्की अवतार के बारे में भी कहा गया है कि उनका वो उत्तर प्रदेश में पैदा होंगे। कोई कहता है जहाँ जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पर पैदा होंगे, उड़ीसा में, तो उड़ीसा या उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग उड़ीसा में कहते हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश में कहते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग बयान करते हैं। तो ये बात जानने के लिए, समझने के लिए आप लोगों को सोचना होगा कि सबसे पहले तो अपने दिल को नरम करना होगा। मैं आपको सिस्टम बताता हूं, काल्की अवतार की तलाश कैसे करो तुम, ताकि तुम मंजिल तक आसानी से पहुंच जाओ। सबसे पहले होता है जज्बा कि हम मंजिल की तरफ जाएंगे, मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। अगर आप सोचेंगे कि मंजिल बस 1 किलोमीटर पे होगी तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं यार थक जाऊंगा, और अगर मंजिल 2 किलोमीटर पे हुई तो आप 1 किलोमीटर जाके वापस आ जाओगे। अब थोड़ा सा और चल लेते तो मंजिल पे पहुंच जाते, है ना। तो मैं थोड़ा सिस्टम आप बताता हूं, जरा आप सोचें तो समझें तो शायद आप वहां तक पहुंच सकें। आसान रास्ता, सबसे पहले आप अपने दिल को नरम करो, दिल को बिल्कुल नरम करो, दिल को बिल्कुल नरम करो। अब यहां से अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूं